करुणा और मध्यम मार्ग, जिसको मिडिल पाथ हम कहते हैं। मिडिल पाथ यानी कि बैलेंस, ना किसी चीज की अति हो और ना ही किसी चीज का अभाव हो, और यही मध्य मार्ग। तथागत सामाजिक चेतना समिति झौसी के तत्वाधान में नंदनपुरा स्थित उपाली राजगृह बुद्ध विहार आल्हा घाट में तथागत महात्मा बुद्ध का 2590वां पावन जन्मोत्सव प्रधान भंते द्वारा दीप प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना के साथ विधिवत प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात त्रिशूरण पाठ पंचशील उपरांत भंते द्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाओं को महात्मा बुद्ध के शांति समानता का संदेश सुनाया एवं धम्म दीक्षा दी। इसके बाद मेहमान प्रोफेसर ब्रजेंद्र बौद्ध का सम्मान एवं मान ज्योति वर्मा का सम्मान किया गया। प्रोफेसर ब्रजेंद्र बौद्ध जी ने तथागत के संदेश धम्म ज्ञान पर विस्तार से अवगत कराया और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। प्रोफेसर ज्योति वर्मा ने बड़े ही सरल भाव में महात्मा बुद्ध के शांति समानता संभाव को अपने शब्दों में व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन कुमार शाक्या एवं आभार सत्य प्रकाश ने किया। सभी उपासक उपारी उपासिकों ने एक दूसरे को अंत में सब खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। मेहमानों को भक्ति की तरफ से मंगल कामना, सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो। साधु साधु साधु। आज सीकरी बाजार बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की जयंती हम सब लोगों ने मनाई, और भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग इस प्रांगण में हुए, और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं के अनुपालन करने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं, और हम चाहते हैं कि सभी लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि भगवान बुद्ध ही एक ऐसे बुद्ध हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। जब हमारे यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मीट या नेशनल मीट होती है, हमेशा भगवान बुद्ध की ही मूर्ति को देश या विदेश के प्रतिनिधिमंडल को दिया जाता है। तो भगवान बुद्ध ही हमारे सर्वोपरि हैं, ऐसा हमारा मानना है। इस समारोह के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो 2500 सालों से हैं, जो आज भी अनवरत उनके उपदेशों को सभी लोग मान रहे हैं, और उनके उपदेशों को पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी उनका अनुपालन हो रहा है। समाज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? समाज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यर्थ की बातों को और अनैतिक बातों को छोड़कर जो अच्छी शिक्षाएं हैं जो भगवान बुद्ध ने दी हैं उनकी शिक्षाओं का अनुपालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। डॉक्टर अंबेडकर जी के संबंध में क्या? डॉक्टर अंबेडकर जी नेचुरली है, डॉक्टर अंबेडकर साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब जगह एक भेदभाव की भावना पाई गई। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि यहाँ पर सारे लोग एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। बाकी और धर्मों में थोड़ा सा ये है कि इंसान को भेदभाव में बांट कर रख दिया गया, जो आज के भेदभाव से इंसान में मतलब आपका कहना ये है कि बौद्ध धर्म एक ऐसा एकमात्र धर्म है इसमें भेदभाव नहीं है, समानता का भेदभाव नहीं है, समानता है। आज भी देखी सभी लोगों में समानता दिखी, और समानता के सब लोगों को साथ जीना चाहिए, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। जाते हैं समाज में संत साधुओं पर जितना विश्वास किया जाता है उसी तरीके से आपकी भी एक भूमिका होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या दिशा देना चाहेंगे? ये तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है, धम्म को भगवान बुद्ध ने दिया है, धारण करो, यानी मेरी जो पवित्र ज्ञान प्राप्त किया वो मैं दे रहा हूँ। तो धम्म को धारण करने के लिए मनुष्य को जो भटक जाता है, सील का पालन नहीं करता है, घर में देश में जगह जगह झगड़ा होते हुए सील के बिना होते हैं। तो कहा है भगवान बुद्ध ने, सीलवान सबसे बड़ा बसी सील में आन, 3 लोक की संपदा बसी सील में आन, सुख शांति का मार्ग है। बुद्ध के ज्ञान को ही धर्म का है, धर्म का है। बुद्ध माने सिद्धार्थ गौतम कोई अलौकिक कोई शक्ति नहीं थी, एक मानव थे, पुत्र थे माता पिता के, और उन्होंने तप करके उत्तर प्राप्त किया, उत्तम ज्ञान जो मानव के कल्याण लेकर होती है। तो आप क्या मानते हैं कि इस समय समाज में जो है समाज समय का बहुत पीढ़ियों से ये विद्रोह चलता आता है समाज में, भाई भाई में झगड़ा, माताओं में झगड़ा आपस में, ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है, इसलिए वो झगड़ते हैं। लोग लालच थोड़ा थोड़ा झगड़ा होते हैं, बटोतरी में झगड़ा। तो
जब सत्य पे चलता आदमी तो कोई झगड़ा नहीं था घर में। 4 भाई है, 4 रोटी में से आधी रोटी तो खाएंगे। आज के समारोह के माध्यम से आज समाज को क्या सीख देना चाहेंगे कि ये गौतम बुद्ध बुद्ध जयंती के रास्ते है। पर जो नहीं चल रहे हैं उनको बुद्ध- कैसे इस रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे? ये 1 तारीख को बुद्ध त्रिपावन बैसाखी पूर्णिमा थी। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस दिन महापरिनिर्वाण। और ये समाज को देखे गए और देते रहेंगे। उनका संदेश अमर है, उनकी जो वाणी अमर है, इसलिए ये दे रहे हैं मुझको को लेके युवकों को, माता बहनों को कि बुद्ध की शिक्षा पे चलो, आपको सुख शांति प्राप्त होगी देश को पूरी घर घर नहीं, में। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से समाज जो है आज भी भ्रमित है और बुद्ध के जो स्वप्न था या कह लीजिए जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं कहीं ना कहीं उसका अनुसरण नहीं किया जा रहा जैसा कि आप चाहते हैं। उस हिसाब से आज युवा पीढ़ी है या एक वर्ग विशेष है जो उनके सिद्धांतों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या प्रयास किया जाएगा कि जिससे वो प्रयास है उस समय से चला रहा। जैसे राजा उस समय के थे, ब्रह्मसार प्रसेनजित थे, इत्यादि राजा थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा की जगह तक इस तरह से प्रवचन सुनाए थे। तो हमारा भी प्रयास है धम्म सामाजिक चेतना समिति की तरफ से और हमारे उपाली राजगृह बुद्ध विहार की तरफ से कि समय समय पर ऐसे प्रवचन रखे जाएँ जो समाज को दिशा निर्देश मिले।